बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटी का कंप्लीट पेपर जिस पे 100 एमसीक्यूज शामिल हैं। ये पेपर ईटा की तरफ से 23 अप्रैल 2022 को डीआई खान डिवीज़न में कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ईटा के तमाम पास पेपर्स मिलेंगे। अगर आपको ईटा के पास पेपर चाहिए इस साल के और जो प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है और आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। केपी के ईटा पीएसटी सिटी एसएससी साल पास पेपर, इसमें प्रीवियस ईयर्स की पेपर भी हैं और इस साल 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं ईटा के वो भी इसमें शामिल है, तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अपने टेस्ट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये पेपर टाइप डी है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 स्क्वायर फीट, इट्स लेंथ इज 8 फीट, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है 8 फीट है और इसका जो एरिया है वो 16 फीट है। तो एरिया होता है लेंथ ज़रबे विड्थ, ठीक है, तो ये 2 होगा। ठीक है, इसका जो विड्थ होगी वो 2 होगी। अब 2 + 8 है, ठीक है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ, तो ये हो जाएगा 2 × ये पेरीमीटर का फार्मूला है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस विड्थ, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 × 8 + 2, ठीक है। तो ये आपके पास 2 × 10 20 आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 22 और 8 इसकी लेंथ और विड्थ है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 20 फीट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू। द प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, जैसे कि 5 और 7 है, ठीक है। तो इनका जो प्राइम नंबर होगा इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा 35, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट नंबर है व्हाट इज 62% ऑफ 62, ठीक है। तो 62% ऑफ 62 किस तरह आप मालूम करेंगे, 62% इंटू 62, ठीक है। 62% किस तरह लिखेंगे, 62/100 इंटू 62। तो इसका अगर आप आंसर निकालते हैं तो 38 आता है, ठीक है, 38.44, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश बैटल ऑफ मैसूर इज नोन एज टीपू सुल्तान बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो ये थर्ड बैटल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको आवाज़, आपको ये जो पेपर है क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आती, ठीक है, लिखाई की, तो आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है, तो आपको उस लफ्ज़ की या जुमले की समझ आ जाएगी। इंग्लिश के अक्सर जो है क्वेश्चन क्लियर है उसकी समझ आती है, लेकिन उर्दू में कहीं कहीं पे पेपर डिम है या कलर पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आपको मेरी आवाज़ सुननी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम ऑफ इंडो पाक। तो ये कौन सा था, कैबिनेट मिशन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास द एरिया वेयर जियोग्राफिकल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स आर सिमिलर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं रीजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है गीत के लग़वी मानी नगमा या गाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें सुरूर भी आता है, दोनों ठीक आते हैं, ए और बी दोनों ठीक आते हैं, लेकिन अब जो सरकारी किताबों में लफ्ज़ यूज़ किए गए वो अक्सर लोग कहते हैं कि गाना यूज़ किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों सही आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आएगा गीत के लग़वी माना वो गाना है, ठीक है, वैसे सुरूर भी ठीक आता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क मिस्र में कौन सी सिफत यूज़ की गई, तो ये सिफत तलमी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मीर अनीस, बुनियादी तौर पर मीर अनीस ने जब शायरी का आगाज़ किया था, बुनियाद रखी थी, तो उन्होंने गज़ल से आगाज़ किया था, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। मरसिया के शायर वो बाद में बने थे, ठीक है, उनके वालिद साहब की नसीहत पे वो मरसिया के शायर बने थे और उन्होंने गज़ल छोड़ दी थी। पहले वो गज़ल के शायर थे, तो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो अक्सर लोग इसे मरसिया कहेंगे, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, विच इज़ गज़ल। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस एज ही इज़ इल सो ही कैन नॉट कम। तो इसमें ऑप्शन डी और ए में लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने सर्च किया और लोगों ने कमेंट में बताया कि ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, ठीक है, इसका चांस ज़्यादा है। एज ही इज़ इल सो ही कैन नॉट कम, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास ही प्लक्ड द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, अंडरलाइन वर्ब इज, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आई होप यू विल फाइंड समवन देयर टू हेल्प, तो अंडरलाइन जो वर्ड है ये कौन सा, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हजूर सल्लम ने जमात सहाबा की हिजरत के लिए हबशा की जगह का तयन किया, इसलिए कि उधर का बादशाह क्या था, अहले किताब था, नज़दीक था, मुसलमान होने का अंदेशा था, ये आदिल था, ऑप्शन नंबर डी इसमें है, अदल या इंसाफ करने वाला था, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नेदर इज हार्म्ड, किसी को नुकसान नहीं तो दोनों को फ़ायदा होता है, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके विच एटम्स आर फाउंड इन मीथेन, मीथेन है CH4, 4 हाइड्रोजन एटम 1 कार्बन एटम, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स प्रोड्यूस साल्ट, तो अगर आप Na
का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो आपके पास आएगा NaCl, ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस H2, तो आपके पास हाइड्रोजन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आता है। नेक्स्ट है सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इट्स वैलेंसी इज, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन विच साल्ट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड बेकरीज, तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है 5 masons कैन बिल्ड ए हाउस इन 120 days, हाउ मैनी masons विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 75 days। तो चूंकि ये जो है ये इन्वर्स रिलेशन है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी कम होती है तो एक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन का फार्मूला याद रखें, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, x1y1 इज इक्वल टू x2y2, ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं और ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है। x1y1 x2 इज इक्वल टू x2y2। अब यहाँ पे अगर x1 करते हैं हम मेजन 5, ठीक है, और 120 डेज हैं, तो x इसमें कौन सा हो जाएगा, हाउ मेनी मेजन्स, तो इसमें आपके पास जो मेजन्स ये x मिसिंग है x2 और y जो है आपके पास 75 है, ठीक है। तो आप 75 को इधर ले आएँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 तकसीम 75, ठीक है, आपके पास 8 आएगा, आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। मैंने फार्मूला बता दिया, इस तरह का फार्मूला होगा। और अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो उसका भी फार्मूला बताऊंगा, वो क्वेश्चन भी आने वाला है। ये इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट का भी फार्मूला थोड़ा इससे चेंज है, ठीक है, लेकिन यही फार्मूला x1y1 इज इक्वल टू x2y2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 8। नेक्स्ट है उम्मत मोहम्मदिया को खसूसी तौर पर कुरान में उम्मत वस्त करार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ, फैमिली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेग्रामिस्ट्स, ठीक है, प्रेग्रामिस्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन, तो ये है लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन नजर नहीं आ रहे लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, इसमें राइट ऑप्शन है DNA एंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, DNA एंड प्रोटीन। अगला सवाल है ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स आर मॉडिफाइड, क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड आर कॉल्ड GM ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। GM का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, N2, क्योंकि ये एयर का हिस्सा होती है तो ये पोल्यूशन का सोर्स नहीं हो सकती, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, O3 इसका फार्मूला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है AB + C इज इक्वल टू A + BC इज ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर काज्ड बाय बैक्टीरिया, ये क्या है, निमोनिया, टाइफाइड, कॉलरा और रिंग वर्म, तो रिंग वर्म जो है ये बैक्टीरिया काज नहीं करता, ये फंजाई काज करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है करंट कैन ईजिली पास थ्रू स्टील स्ट्रिप क्लिप, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट पास होता है, बाकी जो है इंसुलेटर्स हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सैटर्न हैज़ 82 मून्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 82 हैं। इसके बाद यूरेटर, यूरेटर इज़ द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, निज़ाम इखराज, एक्सक्रीटरी सिस्टम, EXCRETORY, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 2197, ये इस तरह है 2197 और यहाँ पे 3 है, ये क्यूब रूट होता है, इसे क्या कहते हैं 2197, आपने क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट किस तरह है, तो ये 13 का क्यूब रूट है, 13 को अगर 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे यही नंबर आएगा 2197, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इन देयर इफ़ देयर सम इज़ 5200 एंड देयर एवरेज इज़ 650, तो आपने नंबर किस तरह मालूम करना है, 5200 को आपने सिंपली 650 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आता है 8, ठीक है, टोटल 8 नंबर होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है व्हाट इज़ 3/10 डिवाइडेड बाई 1/4/5, ये है 3/10 तकसीम 1 सही 4/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/10 तकसीम 9/5, नहीं हाँ 1/5 9/5, तो आपने इसको तकसीम को उल्टा करना है और 5/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/10 आप उल्टा करेंगे तो ज़रा बजाएगा, ऊपर चला जाएगा 5, नीचे चला जाएगा 9, तो ये 3 3 9 और 5 दूनी 10, 2 3 6, 1/6 आंसर आएगा आपके पास, 1/6, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है मेरे ख्याल में 1/6 आंसर है। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है 0.688 इन द फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज, अब जो भी फ्रैक्शन है आपने उसको सिंपली उसके डिवाइड करना है उस पर, और उसका जो जिसका भी आंसर आता है मेरे ख्याल में ऑप्शन बी है, ठीक है, जिसके डिवीजन का भी आंसर आता है वो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये 0.688 ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट लिखा हुआ है -2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये आ जाएगा -3 की पावर -2 की पावर 6, ठीक है, तो पावर चूँकि जुफ्त है इवन है तो ये आ जाएगा 64 प्लस में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 64, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है 36 नंबर में। नेक्स्ट आपके पास द डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड्स आर,
तो ये मेरे ख्याल में ऑप्शन सी करेक्ट सही नज़र नहीं है। 30, 60 और 180 है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 0.5x प्लस, ये है 0.5x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 0.75, क्या माइनस 0.75। आप x को इस साइड पे ले आए, ठीक है, ये 0.75 इस साइड पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5.75 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, और 5 उस तरह चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 0.5x 0.5x इज इक्वल टू 5.75। तो एंड पे आपने x इज इक्वल टू 5.75 डिवाइड बाई 5 करना है, जिसका आंसर आता है 11.5, ठीक है, 11.5। ये है 0.5x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 0.75, 11.5 आंसर आता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ब्रेसेस इज, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, विनिकुलम, ठीक है, ये विनिकुलम है, फिर इस पैरेंथीसिस है, फिर इसके बाद ब्रेसेस हैं, फिर इसके बाद जो है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया है, ये पहले इस तरह आएगा, फिर इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह और इस तरह, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, छोटी दरमियानी और बड़ी ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11, तो ये नंबर जो है कौन सा 11 पे डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, 7, 8, 7, 9, 5, 5, 3, ये 8 पे, ये 11 पे डिविजिबल है, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा 7, 1, 6, 716, 323, ठीक है, ये आंसर आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद नीलम पेड 11,000 ऑन ज़कात ऑन गोल्ड, हाउ मच गोल्ड शी हैज़, प्राइस ऑफ गोल्ड इज आर 60,000 पर तोला। तो आपको पता है कि ज़कात जो है 2.5% होता है, ठीक है, तो एक तोला यहाँ पे लिखो है 60,000 का, एक तोला 60,000 का है, तो 60,000 पे कितनी ज़कात होगी एक तोले पे, ये आ जाएगी आपके पास 2.5% या 0.025, 2.5 या 0.025 जो है ये आ जाएगा आपके पास 60,000, ठीक है, ज़रबे 0.025, ये होती है 2.5%, ये आपके पास 1500 आ जाएगी, एक तोले पे 1500 है, 2.5% बनता है, ठीक है, तो 11,000 पे कितनी होगी, 11,000 में कितने तोले होंगे, आपने 1500 पे इसे डिवाइड करना है, ठीक है, 1500, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.33, ये ऑप्शन है 7.33, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ देता हूँ, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो ये क्या है, ये है तशबीह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं तशबीह। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट परसेंट ऑफ कंट्री क्रूड ऑयल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री क्रूड ऑयल नीड्स डज पाकिस्तान इंपोर्ट, कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 90%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 90%। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, इसको छोड़ते हैं। 44 दो क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे, अगर आपको पता है इन क्वेश्चन का तो आपने कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है, आंसर भी बताने हैं। 46 की जाने पड़ते हैं। 46 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ये है पहला, स्टारवेशन स्टार्टेड एट आवर फेस, स्टारवेशन स्टार्टेड अस इन आवर फेस, स्टारवेशन वाज स्टार्टिंग इन अस आवर फेस, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जो लिखा हुआ है स्टारवेशन स्टार्टेड अस इन आवर फेस, जहाँ पे इन होगा वो ठीक होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आई हैव ए कलर्ड कैलेंडर ऑन माई डेस्क, तो कलर्ड अंडरलाइन है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये एग्जांपल है पार्टिसिपल एडजेक्टिव की, क्या है, कलर्ड कैलेंडर, और इसमें कलर अंडरलाइन है जो कि है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है वी हैवंट सीन ईच अदर सिंस ही लेफ्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है, लेफ्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ स्क्वेयर ऑफ अ फील्ड इज 9 to 16 मीटर स्क्वेयर, इट्स पेरीमीटर इज, तो एरिया ऑफ स्क्वेयर चूँकि 9 to 16 है, तो इसकी साइड की लेंथ किस तरह मालूम होगी, एरिया चूँकि इस तरह होती है, एरिया जो है साइड इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आपने इसका अंडर रूट 9 to 16 का अंडर रूट निकालना है, आपके पास 96 आ जाएगा, ठीक है, एक साइड की लेंथ आ जाएगी 96, ठीक है, तो सारे साइड की 96 लेंथ हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में की हर साइड की लेंथ बराबर होती है, 96 ज़रा 4 पेरीमीटर होता है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 साइड है, तो आपके पास 384 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द सिंबल, ये जो है सिंबल ये वाला, इसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ए बी सी द एंगल ए इज़ 3 times द एंगल बी, एंगल सी इज़ 60, फाइंड द एंगल ए, ठीक है, 3 एंगल है, ठीक है, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर होता है, ठीक है, 180 के बराबर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, चूँकि ए जो है बी के 3 times है, ए क्या है 3, बी के 3 times है, 3b के लिखेंगे क्योंकि ए 3 के बी के 3 times है, प्लस बी प्लस 60, जो सी जो है गिवन है वो 60 है, तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है, आपने 60 को इधर ले जाना है, 120 आ जाएगा, 4b इज इक्वल टू 120, तो b आपके पास आ जाएगा 30, b कितना आ जाएगा 30, ठीक है, तो a जो है 3b के बराबर है, तो a जो है 3 × 30 90 के बराबर हो जाएगा, और b 30 के बराबर, तो a जो है 90 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ tan इज़ लेस देन 0 एंड cos इज़ ग्रेटर देन 0 नेम द क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, इफ़ tan इज़ लेस देन 0, tan थीटा अगर 0 से कम है माइनस है और cos थीटा पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें cos साइन और tan तीनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें जो है
टेन नेगेटिव होता है और काज नेगेटिव होता है, जबकि साइन पॉजिटिव होता है। इसमें टेन पॉजिटिव होता है, साइन और काज नेगेटिव होते हैं। इसमें आपके पास काज पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, ठीक है, टेन नेगेटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, काज पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्वाड्रेंट 4 आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट 4 में चूंकि टेन पॉजिटिव और टेन नेगेटिव और काज पॉजिटिव होता है, ऑप्शन क्वाड्रेंट 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² y²। ये लिखा हुआ है 2x² y², तो इसकी डिग्री 2 जमा 2 4 आती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट पेज की जाने पढ़ते हैं। मोहम्मद रफ़ीक तार वाज चोजन एज प्रेसिडेंट बाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग बिफोर 14th अमेंडमेंट हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट ऑप्शन है सईद सजाद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है मुगल एम्पायर फाउंडेड बाई बाबर इन 1526 केम टू एंड इन, यह है 1857, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है फिराक घोरपुरी, इसका असल नाम क्या था? इनका नाम था रघुपति सहाय, रघुपति सहाय इसका असल नाम था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मोहब्बत सुलह भी है बेकार भी है, तो ये क्या है? इसमें सिफत तज़ाद यूज़ की गई है, सिफत तज़ाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। उर्दू के वर्ड आपने सुनने अगर नज़र नहीं आ रहे तो आपको समझ आ जाएगी, ये सिफत तज़ाद। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन मीटिंग वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 20 मार्च 1927 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म ही प्रेजेंटेड ए प्रपोजल कार्ड, इसे कहते हैं दिल्ली प्रपोजल, ऑप्शन नंबर दिल्ली तजावीज़, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद द रिपोर्ट विच वाज प्रेजेंटेड बाय नेहरू फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिजेक्टेड बाय, किसने रिजेक्ट किया था? इसकी मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कराची से लाहौर तक, ये लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है। तो आपने मुरक्कब जारी, इत्फ़ी, इजाफ़ी और अददी जो भी है आपने इनकी तैयारी करनी है, ये चारों की मुरक्कब की पेपर के लिए, ठीक है। इनको मुरक्कब जारी, इत्फ़ी, इजाफ़ी और अददी इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, चूँकि नज़र नहीं आ रहा इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नज़म के लग़वी मानी है, नज़म के लग़वी मानी पिरोना, ऑप्शन ए पिरोना। नेक्स्ट है आपके पास मौलवी अब्दुल हक तवील अरसे से, मौलवी अब्दुल हक तवील अरसे तक अंजमन तरक्की उर्दू के सदर रहे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद द वर्ड एथनिक, ETHNIC, एथनिक का क्या मतलब है? नस्ली, रेशियल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस एक्सप्रेस द कंपल्जन, तो कंपल्जन में चूंकि मस्ट या शुड होता है तो पहला सेंटेंस जो है ये कंपल्जन है, आई मस्ट बी देयर बिफोर 8 o'clock, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है असलम सेड टू हिम द मशीन वाज वर्किंग यस्टरडे, तो आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट की ये पहचान है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने देखना है कि इनडायरेक्ट में किस में चेंज होता है, तो वाज जो है इनडायरेक्ट में हैड बीन में कन्वर्ट होगा, किस में? हैड बीन में, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, चूँकि वाज यहाँ पे हैड बीन में कन्वर्ट हो गया है और जो यस्टरडे वो प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। टोल्ड दैट द मशीन हैड बीन वर्किंग प्रीवियस डे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है द वर्ड बिसीज्ड, BESIEGED, बिसीज का मतलब है मुहासरा करना, ये सिनोनिम है किस चीज़ का? इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड जो होता है सिनोनिम, इन सर्कल, ठीक है, मुहासरा करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देयर आई सा ए कार ऑफ ब्लू कलर, ये क्या है? ये है एडजेक्टिव फ्रेज। ब्लू कलर क्या है? ऑफ ब्लू कलर, ये पूछ रहा है ऑफ ब्लू कलर क्या है? ऑफ ब्लू कलर क्या है? अंडरलाइन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद द वर्ड फैंसीफुल, FANCIFUL, फैंसीफुल का मतलब है ख्याली या अनरियल, तो इसका मतलब पूछा गया, ये है अनरियल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द मैनेजर विल गिव यू ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो ये यहाँ पे पैसिव वाइज पूछा गया, फिर वही चीज़ है, आपने हेल्पिंग वर्ब पूछा गया कि पैसिव वाइज में किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, तो विल जो है विल बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स विल बी गिवन टू यू बाय मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी में विल भी नहीं आ रहा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आई नो दैट यू विल वर्क हार्ड दिस टाइम, तो ये कौन सा सेंटेंस है? चूँकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है आपके पास लिखा हुआ कुछ उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है, नज़र नहीं है लेकिन मैं पढ़ूंगा, आपने जुमलों को सुनना है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये है अल हासिल वल महसूल, किसकी किताब है? ये है अल बैरूनी की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है फ़िलाही या इस्लामी फ़िलाही रियासत में गैर मुस्लिमों से जो फ़िदिया या जो भी इसमें को कहते हैं, ठीक है, फ़िदिया की वसूली या टैक्स की वसूली क्या है? ये है सुन्नत रसूल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मेरे ख्याल में, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास डैश इसलिए तबाह हुए कि गरीबों को मतलब उन पे जुल्म करते और उमरा को छोड़ देते, गरीबों को कुछ यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है जुल्म या जो भी है, और उमरा को छोड़ देते, तो ये बनी इसराइल, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास प्राइज गिवन टू स्टूडेंट एट द रिजल्ट डे इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रांसिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट है, एक्सट्रांसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर
फ्रॉम टेम्परेचर 4 to 0 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, क्योंकि 4 से 0 इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, हालांकि इसे डिक्रीज होना चाहिए, तो इसे कहते हैं पिक्यूलियर बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये है पासिस थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मालिक्यूल्स आर, तो ये वीक होता है, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में इंटरमीडिएट होते हैं और गैसेस में बिल्कुल वीक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद ट्रीशियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ये हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपके पास प्लेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्लेस का हैबिटाट कहलाता है, HABITAT। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ये 5/22, 5/22 क्या है, 5/22 का अगर आप आंसर देखो ये आता है 0.227272, ठीक है। ये तो इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, बार बार वो नंबर रिपीट हो, रिकरिंग डेसिमल। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ ए टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 28550 टॉयज इन 25 डेज, हाउ मेनी टॉयज विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 7 डेज। तो ये है डायरेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट का जो फार्मूला है वो बताता हूँ कि अगर डायरेक्ट रिलेशन हो, ठीक है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट का फार्मूला है। तो x1 इसमें क्या है 28,550 डिवाइडेड बाई 25, और आपके पास यहाँ पे क्या है x2 मालूम करना है, ठीक है। और नीचे आपके पास आ रहा है 7 डेज़, कितना आ रहा है 7 डेज़, तो 7 आप इस तरफ ले आएँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा 7994। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 7994 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। वो तवील नज़म जिसमें कोई किस्सा कहानी या ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं, जंग के हालात, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मसनवी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास शी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे, तो ये क्या है, ये है वर्ब फ्रेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेजेस आर ग्रामेटिकल यूनिट्स दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 वर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 87, ही सेड वी कैन नॉट रीड दिस चैप्टर इन 10 मिनट्स, तो इसमें आपने क्या देखना है, कैन जो है कुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ही सेड दैट दे कुड नॉट रीड दैट चैप्टर इन 10 मिनट, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास लेट अस नॉट एग्रेवेट, AGGRAVATE, एग्रेवेट का मतलब बढ़ाना, द सफरिंग ऑफ पुअर, तो इसका आपने एंटीनम या मुतजाद लफ्ज़ बताना है, तो एलिविएट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका मतलब कम करना, ALLEVIATE, एलिविएट कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पढ़ते हैं 89, द वर्ड होल्ड इन द लाइट, द वर्ड होल्ड इन द नाइट, ठीक है। तो ये क्या है, द विंड होल्ड इन द नाइट, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये है पर्सनिफिकेशन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट है तकवा का ताल्लुक किससे है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दिल से है, ठीक है। ये नज़र नहीं आ रहा कि मैं पढ़ देता हूँ, तकवा का ताल्लुक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हजूर सल्लम ने हज के जो फ़राइज़ है वो कब मुकम्मल की थी, फ़रागत कब हासिल की थी इससे, तो ये है 14 ज़िलहज है, ऑप्शन डी करेक्ट है, जो भी यहाँ पे 14 ज़िलहज है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट है हिज वॉइस इज़ एन एंगल सिंग, ठीक है, तो एंगल सिंग लिखा हुआ है, ये क्या है, ये मेटाफर की एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यू विल लीड एन ईजी लाइफ इफ़ यू गो बाई इंस्ट्रक्शन, तो गो बाई का क्या मतलब है, अंडरलाइन वर्ड का, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आप उसे फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है डू नॉट कलर द डायग्राम इन द बुक, तो ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि हुक्म दिया गया है, ये इंपेरेटिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कहता है, कुमाना। नेक्स्ट है क्लैरी क्लोज्ड हर क्लटर क्लोज इज क्लोजेस्ट, तो ये लिटरेशन की एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हज की जो है कितने फ़राइज़ हैं, हज के 4 फ़राइज़ हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा क्या कहलाता है, मग़फ़िरत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन है इसके बाद अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुम में फ़िरासत और दानिशमंदी के लिए कौन मशहूर थी, तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल लर्निंग रेफर्स टू द आइडिया दैट एजुकेशन शुड अप्लाई टू रियल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका लास्ट क्वेश्चन पेपर का इन ग्राम सीड्स, ग्राम चने को कहते हैं मेरे ख्याल में, ग्राम सीड द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स, 2 कोटिलेडन होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में हमें बताना है, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।